हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं स्कोर पॉइंट्स पर बात करूंगा। इसमें इन्फॉर्मेशन आइकन में जाएं। ये हर बार मैं इवेंट में बताता हूं कि इन्फॉर्मेशन आइकन में देखें कि आपके पास कौन कौन सी आइटम है। बात यह है कि आपको ये टॉप रैंकिंग रिवॉर्ड्स चाहिए, आपको सारी चेस्ट क्लेम करनी है। इसका मतलब 37.5 मिलियन स्कोर चाहिए आपको, जिससे कि आप लास्ट चेस्ट क्लेम कर पाएंगे। ये आसान है अगर आपके पास काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप सेव करना शुरू कर दें। 6 महीने का टाइम बहुत होता है। हर 6 महीने बाद एक ये इवेंट आता है जिसमें आप ये चीज़ें खर्च करके अपने 6 रैंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप पैसा स्पेंड नहीं कर रहे, खर्च नहीं कर रहे, तो पहला पॉइंट तो आप छोड़ ही दें जिसमें लिखा हुआ है 100 जेम्स खरीदें और 1 जेम्स खरीदें, 100 पॉइंट प्राप्त करें। आगे आ जाएं। रिसोर्सेज जो है, सामान जो आप सिटी के बाहर से जो निकालते हैं, गैदरिंग करते हैं सामान की, 10 पॉइंट देता है 1 मिलियन का। प्रोडक्शन जो है वो 15 पॉइंट देता है 1 मिलियन का। अब आपको क्या सेव करना है इसमें? ऑफ़र ट्रिब्यूट। ये श्राइन में की बिल्डिंग में जब आप ऑफ़र करते हैं, आपने देखा होगा ट्रिब्यूट वाली आइटम्स 15 पॉइंट देती है एक ट्रिब्यूट के। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जाएंगे जब आप, श्राइन ऑफ़र, यहाँ ऑफ़र आप करते हैं तो ये आइटम्स मेरे पास अभी 4 हैं, ये वाली। तो ये इनको सेव करना शुरू करें। एक का 15 पॉइंट है। तो आप मॉन्स्टर मारते हैं। ये चीज़ें तो चलो इस इवेंट के दौरान चलती रहेंगी। तो आपको ट्रिब्यूट जो है ये सेव करने हैं। डोनेट अलायंस में डोनेशन करेंगे तब भी पॉइंट मिलते हैं। किलिंग, ये किसी के सिपाहियों को मारेंगे आप, 10 लेवल 10 के 1000 सिपाही मारेंगे या उससे ज़्यादा लेवल के मारेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अब जेम्स की बारी आ गई। 100 जेम्स आप खर्च करते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। इसका मतलब आपको जेम्स भी बहुत चाहिए होंगे, क्योंकि जेम्स आपके यूज़ होंगे आगे जाके। जैसे कि आप कोई लिस्ट रिफ्रेश करते हैं तो पहला नंबर ट्रिब्यूट, दूसरा जेम्स, तीसरा ब्लड ऑफ एरिस, जो आपके जनरल के रेड स्टार, लाल रंग के स्टार को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। वो एक ब्लड ऑफ एरिस आपको 50 पॉइंट देगा। अगर आप सिपाही अपने जनरल को डिसेंबल करते हैं 10,000 जेम्स के साथ, 10,000 जेम्स के पॉइंट तो मिलेंगे ही आपको, मगर दोबारा से आप जब ब्लड ऑफ एरिस कंज्यूम करेंगे तो फिर उसके भी पॉइंट मिलेंगे आपको। ऐसे डिसेंबल करके दोबारा कंज्यूम करने पर आपको अच्छे स्कोर प्राप्त होंगे। मुझे मालूम है ब्लड ऑफ एरिस का खर्चा होगा, क्योंकि कुछ परसेंटेज खर्च होके और बाकी के मिल जाते हैं वापस आपको, मगर ये आपको कॉस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड ऑफ एरिस तो आपको मिल जाएंगे, मगर जो इवेंट में आए हुए डेकोरेशंस हैं, बिल्डिंग डेकोरेशन है, जो बिल्डिंग मिलने वाली हैं रैंकिंग के ऊपर, यहाँ जाएंगे आप देखें, ये रही, ये टॉप रैंकिंग वालों को ही मिलेगी। ये परमानेंट है। ये 30 दिन के लिए ये वाला है, मगर आपको रैंकिंग चाहिए 11 से 20 के बीच अगर आपको कम से कम ये एक परमानेंट वाली चाहिए बेसिक, उसके साथ बफ़ के साथ। इसके बफ़ देखें आप, ये बफ़ से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आपको कॉस्ट तो आपको झेलनी पड़ेगी। तो जेम्स और वो हो गया
कहाँ गया, ब्लड ऑफ हैरिस। ये ट्रिक थी ब्लड ऑफ हैरिस वाली। फिर आपको क्या करना है, ब्लड ऑफ हैरिस का इवेंट जब आएगा आपका, उसमें आप अपने जनरल्स के लेवल बढ़ाएं। उसमें डिसेंबल मत करना इस बार, उसमें ऐसे जनरल्स के लेवल को बढ़ाएं, स्टार लेवल को बढ़ाएं जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है, जो आपको रेलिक्स से मिल जाते फ्रेगमेंट। कोई भी जनरल पकड़ लें आप, तो उनके स्टार लेवल को बढ़ा के उनको छोड़ दें। कल्टीवेट मत करें, कुछ मत करें। जब वो ये इवेंट आएगा 6 महीने बाद, उसको आप दोबारा डिसेंबल करके जनरल्स को उसमें कंज्यूम करें। ट्रेजर बॉक्स जो है वो यूज़ करने पर 45 पॉइंट हैं। अगर ये नहीं आपको समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। टैक्टिक्स स्क्रॉल। टैक्टिक्स स्क्रॉल का जो है, इसमें आपको लेवल 36 तक आपकी बिल्डिंग को, आपकी बिल्डिंग के लेवल को 36 बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप टैक्टिक्स स्क्रॉल के लिए मिलिट्री एकेडमी एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक टैक्टिक्स स्क्रॉल आपको 10 पॉइंट देता है। जिनके 36 तक लेवल पहुंच चुका है, अभी इवेंट चल रहा है टैक्टिक्स स्क्रॉल कंज्यूमिंग वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च स्टोन एकेडमी में अगर आपने अभी एकेडमी कंप्लीट नहीं की, उसमें रिसर्च स्टोन कंज्यूम कर सकते हैं, 2 पॉइंट मिलेंगे उससे। रिफाइनिंग स्टोन अब 2 पॉइंट देता है, 10 रिफाइनिंग स्टोन आपको 2 पॉइंट देगा। और नीचे जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर 1 मिलियन गोल्ड, सेकंड लास्ट लाइन में नीचे से ऊपर वाली, तो 10 पॉइंट 1 मिलियन गोल्ड के यहाँ से मिल जाएंगे। तो रिफ़ाइन करेंगे इक्विपमेंट को आपको, तो भी गोल्ड भी कंज्यूम होगा, रिफाइनिंग स्टोन भी कंज्यूम होंगे। आगे आ जाए, सोर्स ऑफ लाइफ और सोल क्रिस्टल। ये दोनों, सोर्स ऑफ लाइफ और सोल क्रिस्टल दोनों तब यूज़ होंगे जैसे सर्वर वॉर खेल रहे हैं। अगर आप मोनार्क इवेंट अभी चल रहा है जो वीकेंड पे आता है आपका, किलिंग इवेंट, जिसमें आप किसी के सिटी पर अटैक करके उसके सिपाही मार देते हैं या आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो जो आपके सिपाही हॉली प्लेस में जाके पड़े रहते हैं, उसमें सोल क्रिस्टल यूज़ होता है। उसके 30 पॉइंट, अगर सर्वर वॉर खेल रहे हैं तो सोर्स ऑफ लाइफ यूज़ करेंगे तो 10 पॉइंट। ओके, रन स्टोन ये आ गया, ऐसे लिस्ट को यहीं रखता हूँ मैं। एक रन स्टोन आपको 1 पॉइंट देगा। ये आपके जनरल की स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। रूबी नेकलेस देगा आपको, एक रूबी नेकलेस 125 पॉइंट देता है। तो मैं सलाह दूंगा, अगर आपके पास चैम्पियन लिस्ट एक्टिवेट है तो रूबी नेकलेस आप सेव करना शुरू कर दें, ताकि आप इतने कर लें जिससे आपके अच्छे रैंकिंग और अच्छे स्कोर आपको आने वाले इवेंट में मिल पाए। 8 ट्रेजर स्क्रॉल, ये भी आपको मालूम होगा, 8 ट्रेजर स्क्रॉल 50 आप यूज़ करते हैं तो आपको, एक यूज़ करते हैं तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। ड्रैगन सोर्स फ्रेगमेंट, जो ड्रैगन के सोर्स फ्रेगमेंट है उसके 3 पॉइंट है। अगर आपके पास नहीं है ये तो कोई बात नहीं, आगे आप आ जाइए, ये कम पॉइंट्स है, इतने ज़्यादा नहीं है। ड्रैगन क्रिस्टल जो है आपको मालूम होगा, जो आप BOG बैटल ऑफ गोगामेला खेलते हैं उसमें आपको बैटल ऑफ ड्रैगन क्रिस्टल मिलती हैं, और BOC में बैटल ऑफ कंस्टेंटिनोपल में आपको मिलते हैं दूसरे कॉइन्स। पर ड्रैगन क्रिस्टल आप किसी भी तरीके यूज़ कर सकते हैं, या तो आप जेम्स खरीद लें बैटलफील्ड में, या अपने ड्रैगन को रिफ़ाइन करें। रिफ़ाइनिंग करेंगे अपने ड्रैगन की तो उसमें ड्रैगन क्रिस्टल आपका यूज़ हो सकता है, उसके 3 पॉइंट मिलते हैं। एक्सीलेंट ड्रैगन कॉइन 600 पॉइंट देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप जाएंगे, मैंने यहाँ अभी चेक किया था, पीछे वाली पहली वीडियो में मुझे सर्च करने में टाइम लगा था। तो ये नहीं है, ये रहा एक्सीलेंट ड्रैगन कॉइन
एक ड्रैगन कॉइन ये भी है, वह ये ब्राइट ड्रैगन कॉइन है, ये वाला नहीं यूज़ करना आपने, ये वाला गोल्ड कलर में। अब मैं ये 6 यूज़ करता हूँ, एक एक के मुझे 600 पॉइंट मिलेंगे, 6 के मुझे 3600 मिल जाएंगे। अब रिफ़्रेश करूँगा लिस्ट को तो जेम्स के साथ रिफ़्रेश होगी लिस्ट। रिफ़्रेश होने से क्या होगा, 2000 पॉइंट और 2000 जेम्स कंज्यूम हो जाएंगे। 100 जेम्स का मुझे 1 पॉइंट मिलता है, तो 2000 के मुझे 20 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ से भी जब लिस्ट को रिफ़्रेश करूँगा बार बार तो उससे भी मुझे मिलेंगे पॉइंट, और प्लस जब मैं ये ड्रैगन कॉइन्स मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं तो इनको कंज्यूम करूँगा तो मुझे 600 पॉइंट एक ड्रैगन कॉइन का मिलता है। तो 6 महीने में आप काफ़ी ये चीज़ें सेव कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं इवेंट में। तो यहाँ आप देखें नीचे ड्रैगन कॉइन हो गया। अब कंज्यूम 1 मिलियन रिसोर्सेज, और सबसे नीचे देखें आप गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंज्यूम 1 मिलियन रिसोर्सेज 3 पॉइंट देगा, और स्पीड अप आपको कोई भी तरीके का स्पीड अप हो, चाहे सिपाही आपने हॉस्पिटल से सही करने हैं, कोई इक्विपमेंट जो है उसको क्राफ्टिंग करनी है, बनाना है उसको, या सिपाहियों को बनाने के लिए जो स्पीड अप यूज़ होते हैं, किसी भी प्रकार का स्पीड अप हो वो आपको 1 घंटे के 1 पॉइंट देता है। तो आपको अगर मान लें आपको ये 148, ये भी छोड़े आप, ये लास्ट चेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं आप 37.5 मिलियन आपको स्कोर चाहिए। तो जितने आपके यहाँ ज़ीरो लगे हुए हैं 37.5 के आगे, आप हिसाब लगा लें कि उतने ही आपको आवर्स, उतने ही घंटे आपके स्पीड अप यूज़ करने होंगे अगर सिर्फ आपने स्पीड अप यूज़ करके ये चेस्ट क्लेम करनी है। ये बहुत आसान है, अपने स्पीड अप वेस्ट करने वो कर लें, जैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये रिवॉर्ड्स ज़्यादा प्यारे हैं, ज़्यादा ये चाहिए आपको, तो ये एक तरीका है। रिसोर्सेज कंज्यूमिंग है जो, इससे आप ट्रैप बना सकते हैं, सिपाही बना सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस इवेंट में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको दोनों इवेंट्स का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया था पहले कि स्पीड अप कंज्यूमिंग में स्पीड अप कंज्यूम करके रिसोर्सेज निकाल लें, सामान निकाल लें, और रिसोर्सेज में आप कंज्यूम करेंगे तो आपको स्पीड अप मिलेंगे और स्टैमिना मिलेगा। इस इवेंट में भी जाके अभी चलते हैं तो देखते हैं, ये लास्ट वाले पॉइंट्स हैं हमारे। तो याद रहे आपको 1 मिलियन का 3 पॉइंट सामान का, और 1 घंटे का 1 पॉइंट, 4 पॉइंट हो जाएंगे आपके अगर आप 1 मिलियन रिसोर्सेज और 1 घंटे के स्पीड अप को यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं बचा या सामान नहीं है तो फिर भी आपने पॉइंट्स बनाने हैं स्पीड अप से, तो एक और तरीका है, आप सब सिटी में जाएं, सब सिटी में जाके आप सब सिटी की बिल्डिंग को अपग्रेड करना शुरू कर दें। यहाँ पर तो चलो हम चलते हैं यहाँ पर ये इवेंट में। ये रहा कंज्यूमिंग इवेंट। अब ये रहा फूड, ये सामान है ये कंज्यूमिंग वाला, और ये रहा स्पीड अप कंज्यूमिंग। हीलिंग वाला आप यूज़ कर सकते हैं बैटलफील्ड में, BOC और BOG में। कंस्ट्रक्शन वाला आप यूज़ कर सकते हैं, या कॉमन वाला या कंस्ट्रक्शन वाला सब सिटी पर भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग अपग्रेड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप सिपाही बनाने वाला सिपाही बनाने के लिए कर लें यूज़। अगर आपके पास सामान नहीं है तो फिर आपको बेस्ट ऑप्शन सब सिटी ही रहेगा, ये 2 कंज्यूमिंग करने के लिए। क्राफ्टिंग में आप जाएं। अब अगर आपके पास क्राफ्टिंग के लिए बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, मान ले मैंने क्राफ्टिंग करनी है, अब यहाँ पर 6 दिन के मेरे लग जाएंगे, यहाँ पर 3 दिन लगेंगे इसको क्राफ्ट करने के लिए। ये वाला कोई भी आपके पास है उसको एक बार स्टार्ट कर दें। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
यहाँ चलते हैं, मेरे स्कोर नोट कर लें। ऊपर सबसे ऊपर देखें, इवेंट टाइम के नीचे 3822 है मेरे पॉइंट्स। अब हमें यहाँ डिटेल में बताया हुआ है कि 1 घंटे के 1 पॉइंट मिलते हैं। अगर मैं क्राफ्टिंग करता हूँ, कोई भी इक्विपमेंट लगा लें, ये वाला लगा लें, ठीक है। क्राफ्टिंग ज़रूरी नहीं मैंने ख़त्म करनी है, उसे कैंसिल भी कर सकता हूँ मैं। 12 दिन 22 घंटे और 20 मिनट, 22 घंटे के मुझे 22 पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी 12 को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें सीधा, तो आपको पता चल जाएगा कितने पॉइंट्स यहाँ पर मेरे आएंगे। दो सौ अट्ठासी 288 घंटे ये, और 22 सीधा हो गया मेरा 310 पॉइंट। अब स्टार्ट किया मैंने, स्पीड अप यूज़ किया मैंने यहाँ पर, मगर इसे मैंने कम कर दिया, 20 तक रखा मैंने यूज़, फिर मैंने कर दिया इसे कैंसिल। मेरा जो सामान है, जो क्राफ्टिंग मटेरियल लगा है, वो वापस मिल गया मुझे। मेरा सामान तो नहीं मिलेगा जो मेरे ये कंज्यूम होंगे आइटम्स, ब्रॉन्ज वगैरह। अगर आप क्राफ्टिंग कर लेते हैं तो फिर आप इस आइटम को डिसेंबल भी कर सकते हैं। डिसेंबल करने पर आपके ये वाले आइटम्स वापस मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये कम है तो इनको वापस लेने का तरीका यही है। यहाँ पर जाएं, सबसे नीचे ये रहा डिसेंबल। जब आप डिसेंबल करते हैं कोई भी आइटम को, तो आपके ये मटेरियल्स भी आपको कुछ हद तक आपके वापस हो जाते हैं। तो हम यहाँ जाके देखते हैं, मैंने क्राफ्टिंग वाला यूज़ किया। अभी मेरे पॉइंट देखें 4130 हो गए। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए गुड लक। जिन दोस्तों को इस बार अच्छे स्कोर मिल गए इन आइटम्स से तो बहुत बढ़िया है। जिन दोस्तों के पास ये आइटम्स ज़्यादा नहीं हैं तो प्लीज़ अभी कंज्यूम मत करें, इवेंट के लास्ट दिन वेट करें, या फिर सारी आइटम्स, सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप 6 महीने बाद आने वाले दूसरे इवेंट में लगाएं, जहां आपको अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे। और ये भी बता दूं आपको कि रेंज ट्रूप, सेज मशीन या ग्राउंड ट्रूप लास्ट टाइम आया था मेरे ख्याल से ग्राउंड ट्रूप वाला इवेंट। तो आपको देखना है कि आप ये जो इवेंट है इसमें आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कितना सामान सेव कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। एंजॉय करें और सेव कर लें अपना जितना सामान आप कर सकते हैं।